मम्मी जी, अब तो उम्र हो गई है आपकी। अब ज़रूरी है क्या करवा चौथ का तमाशा करना? अब क्या पापा जी को अमर करके ही मानोगी? छोटी बहू संध्या अपनी सास जानकी जी से बोली, जो रसोई में पूजा की थाली लेने के लिए आई हुई थी। बहू बुजुर्ग हूँ तो क्या हुआ, मेरा भी अभी सुहाग जिंदा है और भगवान करे मैं सदा सुहागन ही रहूं। और तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? जरा सा भी सोच नहीं रही हो कि अपने ससुर के बारे में तुम ऐसी बातें कर रही हो? जानकी जी नाराज होते हुए बोली, मम्मी जी क्या शर्म करूं मैं? कहने वाले लोग मेरे मुंह पर कहकर जाते हैं। पापा जी पिछले 2 साल से बिस्तर पर हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों आप उनकी सेवा में लगी हुई हो। यहाँ आपके खुद के घुटने जवाब दे चुके हैं। आखिर कब तक उनकी सेवा करती रहोगी? संध्या चिढ़ते हुए बोली, बहू मैं तुम लोगों का खर्चा तो नहीं करवा रही हूँ ना? तुम्हारे पापा जी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं, उन्हें तो मेडिकल मिला हुआ है, तो तुम्हारा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और रही बात व्रत करने की, तो व्रत मैं कर रही हूँ, तुम्हारा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। तुमसे कुछ स्पेशल बनवा नहीं रही हूँ। जो मेरे पास पुरानी साड़ी है उसी को पहनकर मैं पूजा करती हूँ। तुम्हें 1 रुपया भी अलग से मुझ पर खर्च नहीं करना पड़ता, तो तुम्हारी जान क्यों जल रही है? जानकी जी ने संध्या से कहा, भला मुझे क्यों जलन होगी? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? एक तो आपके हाथ पैर नहीं चलते, ऊपर से खैर मेरा क्या है, शरीर आपका। आप व्रत कीजिए, मैं तो जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, और आज मैं पूरे दिन वहीं हूँ। रात को चांद देखने के बाद ही खाना खा पी कर आऊँगी। आपको जो करना है कीजिए, संध्या ने तुनकते हुए कहा और वहाँ से रवाना हो गई। पीछे रह गई जानकी जी अकेले अपनी करवा चौथ की पूजा की तैयारी करते हुए। कहने को घर में 2-2 बहुएं थी, लेकिन वो पूजा अकेले कर रही थी। कारण बहुत छोटा सा था, पर उस छोटे से कारण के पीछे पिछले साल हुए हंगामे के कारण वह बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। दरअसल जानकी जी के पति सुमेश जी पिछले 2-3 सालों से बीमार ही थे, लेकिन पिछले साल से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद तो घर का माहौल बड़ा अजीब हो चुका था। ऐसा भी नहीं था कि सबको खर्च उठाने पड़ रहे थे। सुमेश जी खुद एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनकी पेंशन आती थी, उन्हें मेडिकल मिला हुआ था, तो इलाज के खर्च की चिंता नहीं थी। और सुमेश जी के अधिकतर काम भी खुद जानकी जी ही करती थी। लेकिन अब जानकी जी सुमेश जी का अधिकतर काम करती थी, तो वो घर के कामों में बहू की मदद नहीं कर पाती थी। और फिर आए दिन कोई ना कोई सुमेश जी से मिलने आ ही जाता था। इस कारण थोड़ा घर का काम भी बढ़ चुका था। घर की साफ सफाई के लिए नौकर लगे हुए थे, जबकि खाना घर में बहुएं ही बनाती थी। अब जब तक कोई ना कोई मिलने आ जाता, तो जाहिर सी बात है चाय नाश्ता भी परोसना पड़ता था, तो इससे रसोई का काम बढ़ चुका था। ऊपर से अगर कहीं जाना हो तो दोनों में से किसी न किसी को घर में रुकना ही पड़ता था, जिसके कारण दोनों को परेशानी होने लगी थी। दोनों को ही लगता था कि हमारी आज़ादी छीन रही है। इस कारण आए दिन घर का माहौल खराब रहने लगा था। ऊपर से लोग भी ऐसे कि यदि मिलने आते तो चुपचाप मिलकर जाए, लेकिन नहीं, अपनी आदत अनुसार एक की जगह 2 सलाह देकर जाते हैं। तो बहुओं को भी ये लगता कि जानकी जी आए गाय के सामने हमारी बुराई करती है। पर अभी पिछले करवा चौथ की बात है। करवा चौथ के एक दिन पहले शाम को बड़ी बहू मधु की मम्मी मिलने आई थी। साथ में उनके मधु की मौसी भी आई थी। जानकी जी और सुमेश जी से मिलने के बाद मधु की मम्मी और मौसी उसके कमरे में आ गई। वहीं पर वो संध्या और मधु से बात कर रही थी। उस समय उसकी मौसी ने कहा, मधु तेरी सास की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अकेले ही उन्होंने सब कुछ संभाल रखा है। ये तो उनका भाग्य अच्छा है कि तुम्हारे ससुर की पेंशन आती है, उन्हें मेडिकल मिला हुआ है, नहीं तो हालत बद से बदतर हो जाती। सच में तेरी सास को देखकर तो
मुझे तरस ही आता है। मधु की मौसी ने ये बात जानकी जी से हमदर्दी जताते हुए कही थी, लेकिन मधु ने तो इस बात को उल्टा ही ले लिया। उसे लगने लगा कि जानकी जी सबके सामने खुद को बेचारी साबित कर रही हैं, जैसे वो अकेले ही घर संभाल रही हैं और बहुएं कुछ नहीं कर रही। पर मधु ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन जब करवा चौथ था, उस समय तीनों सास बहू करवा चौथ की पूजा के लिए तैयार हो रही थी। उन्हें पूजा करने पड़ोस वाले घर में जाना था, इसलिए तैयार होकर करवा चौथ की कथा सुनने के लिए वो लोग बाहर बरामदे में अभी आई ही थी कि इतने में सुमेश जी को जोर जोर से खांसी चलने लगी। और जब भी सुमेश जी को जोर से खांसी चलती थी, तब उनके कपड़े गंदे हो ही जाते थे। इसलिए जानकी जी पहले सुमेश जी के पास आई, लेकिन जब तक वो अंदर कमरे में पहुंची, सुमेश जी के कपड़े गंदे हो चुके थे। इसलिए वो बाहर आकर बहुओं को पूजा के लिए कह आई, बहू तुम लोग जाकर पूजा कर लो, मैं बाद में अकेले ही कथा कर लूँगी। लेकिन इसी बात पर मधु बिगड़ गई। मम्मी जी, आपका अजब तमाशा लग रहा है। हम दोनों आपके बगैर अभी पूजा करने जाएंगे तो वहाँ पर पड़ोसियों को तो लगेगा ना कि हम आपको छोड़कर आ गए हैं। वैसे भी आपने हर जगह हमें बदनाम ही तो कर रखा है। बहू, मैंने तुम्हें क्या बदनाम कर रखा है? जानकी जी हैरान होते हुए बोली, सब पता है हमें, इतना अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। जीना दुश्वार कर दिया है हमारा, न चैन से रह सकते हैं, न ही कहीं जा सकते हैं। ऊपर से लोगों की बेवजह की सलाह को सुनते रहें। अरे इससे अच्छा तो पापा जी इस दुनिया से कहते कहते मधु रुक गई। बस बहू, मैंने तुम्हें किसी चीज़ से रोका नहीं है। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पर आज त्योहार के दिन ये फालतू की बात मत करो। फिलहाल मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कहकर जानकी जी अंदर कमरे में आ गई। उसके बाद बहुएं पूजा तो करके आ गई, लेकिन घर आने के बाद मधु ने बात का इतना बतंगड़ बनाया कि आखिर जानकी जी ने मधु और अपने बड़े बेटे को अलग करने में ही भलाई समझी। बड़े बेटे बहू अलग हो चुके थे, कहीं पर फ्लैट लेकर रहने लगे थे, लेकिन अब संध्या को ये लगने लगा था कि जेठ जेठानी तो अकेले मौज कर रहे हैं और उसे घर संभालना पड़ रहा है। इसलिए अब वो भी चिड़चिड़ाने लगी थी। इसलिए करवा चौथ पर वो पहले ही बोल चुकी थी कि वो अपनी मम्मी के यहाँ पूजा करने जाएगी। खैर, इधर जानकी जी ने अपनी पूजा की थाली तैयार की और अपने कमरे में आ गई। देखा तो सुमेश जी बड़े ही शांति से लेटे हुए थे, पर ये शांति बड़ी अजीब सी लग रही थी। उनके शरीर में कोई हलचल नज़र नहीं आ रही थी। ये देखकर जानकी जी थोड़ा घबरा गई। उन्होंने थाली एक तरफ रखी और सुमेश जी के पास आई। उन्हें हिला डुला कर देखा तो वो निस्तेज बिस्तर पर पड़े हुए थे। आखिर अब घर में कोई भी नहीं था। जानकी जी घबराते हुए आस पड़ोस में गई और पड़ोसियों को बुलाकर लेकर आई। पड़ोसी उन्हें फटाफट हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। करवा चौथ के दिन ही जानकी जी का सुहाग उजड़ चुका था। बेटे बहू रो रहे थे, रिश्तेदार रो रहे थे, लेकिन जानकी जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अब जानकी जी किसी से कुछ नहीं कह रही थी। कुछ दिन बाद बेटे बहुओं को पता चला कि जानकी जी ने हरिद्वार में ही कहीं कोई 2 कमरों का घर ले लिया है और अब वो वहीं रहने जा रही हैं। साथ ही उन्होंने प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए थे, उसमें से एक हिस्सा दान कर दिया, दूसरा हिस्सा अपने पोते पोतियों के नाम कर दिया और तीसरा हिस्सा अपने लिए रख लिया, पर बेटे बहुओं को कुछ नहीं दिया। इस पर बेटे बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, इस डर से नहीं कि वो उन्हें छोड़कर जा रही हैं, बल्कि इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। तब जानकी जी ने जवाब दिया, शरीर पर लगी चोट के घाव भर जाते हैं, लेकिन बातों के घाव इतनी जल्दी नहीं भरते। लोगों के डर से मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं भी बुजुर्ग हो चुकी हूँ और अब और बुजुर्ग होंगी। तुम लोगों की सेवा मैं देख चुकी हूँ।
तुम्हारे पिता के पास तो बहुत प्रॉपर्टी थी, तो तुमसे सेवा नहीं हुई तो मेरे पास तो क्या है, कहकर जानकी जी हरिद्वार रवाना हो गई। पीछे बेटे बहू के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।